everyone. How are you? Today topic is what is PCOS. I will tell you about what is PCOS and causes and symptoms and how can you treat, how can you take the treatment options, causes, symptom, treatment options. I'm giving the intro. What is PCOS? Polycystic ovary syndrome. I will tell you the definition and causes and the symptoms and the treatment all in this video. I will tell you everything. I must explain everything. I must explain everything, but I'm giving intro, so I am telling you causes of PCOS, what is PCOS and causes of PCOS. Causes of PCOS में आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है ना. हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके बाद आपका होता है कि ओबेसिटी होता है, यानी कि मोटापा होता है, वीक इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. ये कॉजेज़ बता रही हूँ, ये कंडीशन है जिससे आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकती है कि कैसे होता है, ठीक है ना. इसके अलावा एक्सेसिव ऑक्सीडेटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आना और बहुत ज़्यादा यानी कि सांस फूलना. इसके अलावा जेनेटिक्स भी हो सकता है. ये बैड डाइटरी चॉइसेस, यानी कि बर्गर शर्गर खाना, मुर्गी वगैरह खाना, इनकी जो तली हुई चीज़ें होती हैं बाहर की खाने, वो एक रीज़न हो सकता है. एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, यानी कि टॉक्सिन, यानी कि आपके अंदर कोई किसी किस्म की जो है वो टॉक्सिन चला जाए, तो उसकी वजह से भी पीसीओएस का इशू हो सकता है. इसके अलावा कहते हैं अनकंट्रोल्ड ओवेरियंस, एस्ट्रोजीनस अनकंट्रोल, यानी कि आपको जो कहते हैं एस्ट्रोजीन होता है, फीमेल हार्मोन के अंदर जो एस्ट्रोजीन होता है वो अनकंट्रोल होता है, बिगड़ जाता है, वो भी एक इशू है. और इसके अलावा जेनेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत काउंटेबल होता है. तो मैंने आपको ये बता दिया, ये मैं इंट्रो दे रही, उसके बाद मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी और हर चीज़ बताऊँगी, ठीक है ना. थर्ड है हाउ पीसीओएस अफेक्ट्स द बॉडी. पीसीओएस के अफेक्ट से पहले हमने आपको कॉजेज बता दिए इंट्रो में. अब इंट्रो में हम आपको बता रही कि अफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. देखिए उसके असरात इंसान की बॉडी पे, एक कहते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, लड़की के अंदर, ये वेमेन के अंदर जो होता है मूड डिसऑर्डर, मूड गुस्सा, चिड़चिड़ापन होता है, एक्नी होना शुरू हो जाती है, अनप्रिडिक्टेबल पीरियड्स होते हैं, कभी फ्लो उसका यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है. हम सब बताएंगे आपको. अनयूजुअल एयर ग्रोथ होती है, जहाँ पे बाल नहीं होने चाहिए वहाँ पे बाल उगने शुरू हो जाते हैं, जहाँ बाल हेयर लॉस, बालों में बाल के सर के बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हाथों के बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं. ये स्लीप प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम भी, नींद नहीं आती, ये इस टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं. देखिए लेट्स सी इंट्रो में पीसीओएस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट. अभी देखिए ये सारे आप गौर से देखें, ये कहते हैं ये सिम्टम्स हैं और ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसके बारे में अभी हम पूरा डिटेल से आपको देते हैं. ये दिस इज़ माय इंट्रो. पीसीओएस सिम्टम्स में आई थिंक कॉजेज़ भी बताए हैं, इफेक्ट्स. अच्छा, पीसीओएस सिम्टम्स देख लें कौन कौन से होते हैं. कि ओवेरियन सिस्ट होते हैं, लो सेक्स ड्राइव होता है, यानी कि सेक्स लो भी होता है और बढ़ भी जाता है, यानी कि डिज़ायर्स बढ़ भी जाती हैं. हाइट टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, ऑफ कोर्स बढ़ता है इसके अंदर, हम आपको बताएंगे. इसके अलावा जो सारे सिम्टम्स हैं से करीब से कर दें थोड़ी सी और कर दें. हाँ, यूजूम एक्नी है, मूड चेंज है, फटीग है, ट्रबल कंसीविंग और इनफर्टिलिटी, कंसीविंग में या उसमें प्रॉब्लम होती है. डिटेल हम देंगे, ज़रूर देंगे, आप परेशान नहीं होइएगा. हम ये इंट्रो दे रहे हैं. इरेगुलर और मिस पीरियड होते हैं,
तो ये आपके करते हैं, ये करते हैं कॉजेज होते हैं, ये सिम्टम्स देंगे, ठीक है ना। तो आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ पीसीओस, कॉजेज ऑफ पीसीओस एंड हाउ पीसीओस अफेक्ट द बॉडी एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। लेट्स गो आवर टॉपिक नाउ। हमारे में व्हाट इज पीसीओएस कॉजेज एंड अफेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट के का पूरा आपको बता रही हूँ। मैंने जब भी किसी गर्ल से पूछा आगे या विमेन से पूछा व्हाट इज पीसीओएस, गर्ल्स या विमेन हमेशा मुझे आगे से एक ही जवाब मिल देती हैं कि ओवरी में सिस बन जाते हैं। तो ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, बीमारी कोई इतनी बड़ी नहीं होती है, पर आगे से इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यही वजह है कि हम इस बीमारी को हमने बीमारी का नाम नहीं दिया, बल्कि क्या नाम दिया है, इस इन पीसीओस, जो पीसीओस का प्रॉब्लम है, इसको जो है ना डिजीज़ का नाम नहीं दिया गया, बल्कि उसको कलें सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ये सिंड्रोम इज इसको पूरा जो फुल नेम है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पीसीओस आपको मैं बताती हूँ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये पूरा नाम है इसका, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। अ कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर इन विमेन of reproductive age that irregular periods, excess androgen male hormone and androgen male hormones and cyst on ovaries, often leading to difficult getting pregnant and other health issues like insulin resistance. पहले इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंड्रोम किसको कहते हैं। एक चीज़ होती है डिजीज़ क्या होता है, जी भाई, किडनी में स्टोन हो गए हैं, दैट इज़ डिजीज़। चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है जिसको हम नमूनिया कहते हैं, दैट इज़ डिजीज़। चेस्ट में जरासीम गए, उन्होंने लंग्स में इन्फेक्शन कर दिया, हमने कहा नमूनिया हो गया, एंटीबायोटिक्स लें, नमूनिया ठीक हो जाएगा। कहते हैं किडनी में स्टोन हो गए हैं, वो स्टोन कहते हैं जाकर जो है वो फंस गए हैं, जिसकी वजह से यूरिन का जो फ्लो है वो रुक गया है, हमने कहा ऑपरेशन करा लें, स्टोन निकलवा लें, दिस इज़ डिजीज़। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए, ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिजीज़ एंड सिंड्रोम। ये तो डिजीज़ थी, अब आए सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है ना। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम पे ये सिंड्रोम, हम इससे पहले हमने आपको डेफिनेशन बताई थी पॉलीसिस्टिक की, अब हम सिंड्रोम की बता रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिंड्रोम अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच consistently occur together or a condition characterized by a set of associated symptoms। ये अगर उसको उर्दू में बोलें तो देखिए 3 या 4 इश्यूज़ होते हैं जिसे में एक साथ मौजूद होते हैं। 3 या 4 इश्यूज़ जो होते हैं मौजूद होते हैं, इन 3 या 4 का आपस में लिंक कोई डॉक्टर को पता नहीं होता। वो 3-4 आपस में क्यों लिंक हो रहे होते हैं, इसकी वजह भी डॉक्टर को पता नहीं होती, जैसे कि आप पिक्चर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये चीज़ कहलाती है सिंड्रोम, ठीक है ना। आई होप कि आपको इस पिक्चर से बहुत हेल्प मिलेगी। सिंड्रोम इज अ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये डिजीज नहीं है। आई मेड यू अंडरस्टैंड बिफोर व्हाट इज डिजीज, आई मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंड्रोम। अब नाउ आई एम टेलिंग यू सिंड्रोम इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिम्टम्स। ये डिजीज़ नहीं है, अब ये सिंड्रोम है। इसमें 3 या 4 मसाइल एक साथ होंगे, 3 प्रॉब्लम एक साथ हो सकते हैं। आप इन 3 मसलों को समझेंगे तो सिंड्रोम से आप बाहर निकल सकती हैं। इन 3 प्रॉब्लम को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगी तो आप इन 3 प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगी। ये मसले हो रहे हैं। अब ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में सबसे पहला मसला, फर्स्ट इशू जो हो रहा होता है, फीमेल बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं। हमेशा याद रखिए, यू शुड रिमेंबर दिस, कि फीमेल बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं जिनको एफएसएच और एलएच कहते हैं। इन हार्मोन का काम होता है पीरियड्स की साइकिल को रेगुलेट करना। पीसीओएस में एफएसएच का रेशो कम हो जाता है और पीसीओएस वाली गर्ल्स, ये वेमेंस में एफएसएच का रेशो क्या होता है, कम हो जाता है, और एलएच का रेशो जो होता है बढ़ जाता है, जिसको
हम कहते हैं कि इनका FSH और LH का रेशो बिगड़ गया है। मैं दोबारा अच्छा मैं इसको बहुत कल जैसे मैंने बताया कि फीमेल्स में मैं इस चीज़ को रिपीट खुद इंटेंशनली कर रही कि फीमेल बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं जिनको FSH और LH कहते हैं। इन हार्मोन का काम होता है पीरियड्स की साइकिल को रेगुलेट करना। PCOS में FSH का रेशो कम हो जाता है और LH का रेशो PCOS वाली गर्ल्स में, ये विमेंस में FSH का रेशो कम हो जाता है और LH का रेशो बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इनका FSH और LH का रेशो बिगड़ गया है। FSH और LH का रेशो बिगड़ गया है। इस वजह से पीरियड्स वाली गर्ल्स के साथ गर्ल्स को पीरियड टाइम पे नहीं आते, अगर पीरियड आते भी हैं तो इनका फ्लो अच्छा नहीं होता। इस वजह से इनकी ओवरीज में सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। इनकी ओवरीज में सिस्ट बन रहे होते हैं। इनको गुस्सा बहुत आता है, इनको पसीना बहुत आता है, डिप्रेशन में चली जाती हैं। फिर क्या होता है, गुस्सा आ रही होती है, चिड़चिड़ी हो रही होती है, पसीना बहुत आता है, डिप्रेशन में चली जाती हैं। और कहते हैं और सिर्फ एक वजह क्या है, FSH और LH का बिगड़ जाने की वजह से। सही है ना, FSH और LH के बिगड़ जाने की वजह से इनको ये कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती हैं, निपल से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। इसलिए FSH और LH की वजह से जिस्म के दूसरे हार्मोन्स जो होते हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। That is the first issue of PCOS. Second issue is production of testosterone कहते हैं हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन इन विमेन में PCOS वाली विमेंस में, ये गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन की कहते हैं प्रोडक्शन जो होती है बहुत हाई हो जाती है, जिससे में ऐसी लड़कियों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। देखिए, हर मर्द इसलिए मर्द होता है क्योंकि इसके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है ना। हर औरत इसलिए औरत होती है क्योंकि इसके जिस्म में एस्ट्रोजन होती है, हार्मोन्स होती है। टेस्टोस्टेरोन के कहते हैं क्योंकि इनके जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं। कहते हैं, अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक मर्द जब लगता है क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन होता है। एक औरत इसलिए औरत लगती है क्योंकि उसके जिस्म में एस्ट्रोजन होते हैं। इस फिगर से समझिए, ये औरतें हैं, ये औरत इसलिए लग रही है क्योंकि इनके जिस्म में एस्ट्रोजन है। मर्द के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उसको मर्द दिखाई देता है। सही है ना। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं, सेक्स हार्मोन कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं और एस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं। आपके जिस्म में अगर टेस्टोस्टेरोन है तो दुनिया आपको मर्द बोलेगी, और अगर आपके जिस्म में एस्ट्रोजन है तो दुनिया आपको औरत बोलेगी। PCOS वाली गर्ल्स में मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ये बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये क्यों बन रहे हैं, ये सिंड्रोम है। डॉक्टरों को इनकी वजह नहीं पता कि क्यों बन रहे हैं। इस टेस्टोस्टेरोन बनने की वजह से PCOS वाली गर्ल्स टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन बढ़ जाने की वजह से इन लड़कियों के चेहरों पे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन चाहता है कि चेहरे और जिस्म पे बाल बढ़ें, सर के बाल चले जाएं, ऐसे चले जाएं। यही वजह है कि वक्त के साथ साथ मर्द गंजे हो जाते हैं, कनपटी आना शुरू हो जाती है, बाल जाना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी निकलती हैं, मूछें निकलती हैं। मैं मर्दों के बारे में बता रही। ये सब अगर औरत के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स में ऐसी PCOS वाली गर्ल्स में क्या होगा, जिस्म पर बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, जिस्म पे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, सर के बाल मूछें निकल आएंगी, सर के बाल जिस्म में बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, मूछें निकल आएंगी, दाढ़ी निकल आएगी। जैसे मैंने अभी पिछली पिक्चर में दिखाई है ना, आपको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा।
सर के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, जैसे मैं बताया कि गंजे बाल हल्के और फीमेल पीसीओएस वाली वीमेंस के अंदर और गर्ल्स के अंदर बाल कलने कम होने शुरू हो जाते हैं, अदर पार्ट में बॉडी या हाथ में चेहरे पे दाढ़ी मूछें निकलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी गर्ल्स की स्किन बहुत नाजुक होती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन चाहता है कि इन लड़कियों की स्किन मर्दों की तरह सख्त हो जाए, तो ऐसी औरतों की एक्ने शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन के हाई लेवल की वजह से इनकी एक्ने होना शुरू हो जाती है। लाइक दिस ऐसी होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक्ने करवा रहा होता है। ये ड्यू टू द रीज़न होता है टेस्टोस्टेरोन इनकी चेहरे पे, फीमेल पीसीओएस वाली गर्ल्स के चेहरे पे एक्ने करवा रहा होता है। ऐसी औरतों को आप देखेंगे कि लंबी चौड़ी नज़र आ रही है, वो लंबी चौड़ी नजर, पीसीओएस वाली वुमेन्स ये गर्ल्स लंबी चौड़ी नज़र आती हैं, छोटी हाइट की भी हो, देखिए ऐसी नज़र आती हैं, छोटी हाइट की होंगी लेकिन बल्कि नज़र आएंगी, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन चाहता है कि सारे कलें मर्द चौड़ा हो जाए। तो ये सारे इफेक्ट्स जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन के साथ होते हैं। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये कले हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसके बिगड़ जाने, उसकी रिप्रोडक्शन की वजह से ये इनकी बॉडी जो होती है वो कल बल्कि हो गई है, और कल क्योंकि और वो टेस्टोस्टेरोन चाह रहा है कि ये मर्दों की तरह चौड़ी नज़र आए। तो आपने देखा होगा बहुत सारी गर्ल्स बहुत लंबी चौड़ी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अगर उनके अंदर निस्वानियत हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर निस्वानियत नहीं हो तो फिर वो डेफिनेटली ऑफ कोर्स पीसीओएस का इश्यूज होता है। वन मोर थिंग, ऐसी औरतों में फीमेल हार्मोन्स बिगड़े हुए होते हैं और मेल हार्मोन जो की प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए द गर्ल्स एदर ऑफ लॉट्स ऑफ लिपिडो पीसीओएस एंड लॉस्ट ऑफ लिबिडो पीसीओएस, लॉट ऑफ लिबिडो नहीं, क्या कर हार्मोनल फीमेल, मैं दोबारा बताती कि हार्मोनल फीमेल कहते हैं फीमेल हार्मोन्स होते हैं बिगड़े हुए होते हैं, मेल हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही होती है। द गर्ल एदर ऑफ लॉट ऑफ लिपिडो पीसीओएस एंड लॉस्ट ऑफ लिपिडो लॉट ऑफ लिपिडो, और लॉस्ट ऑफ लिपिडो से मुराद ये हो सकती है दे लिटरली क्रेज दे लिटरली क्रेज फॉर सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होती हैं, लाइक दिस, और कहते हैं और दे डू नॉट वांट टू सेक्स, या सेक्स करना नहीं चाहती, या फिर सेक्स के इनका क्रेजीनेस जो होती है जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस पिक्चर से समझिएगा, लिपिडो बोलते हैं उर्दू में, इसको बोलेंगे कि सेक्स के डिज़ायर्स। पीसीओएस वाली गर्ल्स में अक्सर ये देखा जाता है कि इनके सेक्सुअल डिज़ायर्स या तो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि दो हार्मोन्स मौजूद होते हैं, या इन दोनों ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के इफेक्ट्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। ऐसी गर्ल्स में सेक्सुअल डिज़ायर्स बिल्कुल ख़त्म कर, या तो दो हार्मोन्स वर्क कर रहे होते हैं या ख़त्म कर रहे होते हैं। ऐसी गर्ल्स में सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इट इज़ वेरी अनकॉमन पीसीओएस वाली गर्ल्स में लिपिडो यानी उनकी सेक्स डिज़ायर्स का नॉर्मल होना बहुत मुश्किल होता है। ये भी इन दो हार्मोन की वजह से हो रहा होता है, एफएसएच और एलएच बिगड़ा हुआ होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो रही होती है। थर्ड इशू पीसीओएस में ये होता है कि पीसीओएस वाली गर्ल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, जैसे लाइक दिस, ये देखें पिक्चर में देखें, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को आम ज़बान में डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ कहते हैं। आम ज़बान में तो डायबिटीज़ नहीं कहते, आम ज़बान में तो शुगर कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में डायबिटीज़ कहते हैं। इस टाइप की जो डायबिटीज़ होती है वो रिवर्सिबल होती है, यानी कि वो जब ट्रीटमेंट हो जाती है तो ख़त्म हो जाती है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी गर्ल्स में या ऐसी वीमेंस में पीसीओएस वाली गर्ल्स में या वेमेन में इंसुलिन रेजिस्टेंस आपने अक्सर देखा होगा, शुगर के पेशेंट अपने पेट में इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। ऐसी गर्ल्स में इंसुलिन तो बन रहा होता है, इंसुलिन की कमी नहीं है, लेकिन वो जिस्म पे काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पीसीओएस वाली गर्ल्स या वीमेंस आपको अक्सर फेट मिलेंगी, लाइक दिस, इसमें फेट मिलेंगी या मोटी मिलेंगी, क्योंकि इनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो जमा होना शुरू हो गई है बॉडी में, फैट जमा होना शुरू हो गया है, और फैट इट्स सेल इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाते हैं, ठीक है ना।
एक और अजब तरह का मोटापा होता है, इसको ट्रेंगल ओबेसिटी कहते हैं, इस तरह की ट्रेंगल ओबेसिटी कहते हैं। पीसीओएस वाली गर्ल्स में ओवरऑल तो फिट होंगी, पूरा पूरा मोटापा तो होगा, लेकिन इनके में एक अजीब सी ट्रेंगल ओबेसिटी होती है। ओवरऑल तो मोटी होंगी, लेकिन इनके पेट में तोन निकली हुई होती है, लाइक दिस। कह लें इसको, कह लें मेडिकल टर्म में ट्रेंगल ओबेसिटी कहते हैं। वैसे तो और भी मसले होते हैं, लेकिन ये 3 कॉमन इश्यूज नज़र आएंगे आपको पीसीओएस वाली गर्ल्स में। अब पीसीओएस वाली गर्ल्स के साथ जिसको सिंड्रोम का नाम दिया गया है, इतनी लंबी राम कहानी सुनाने का मकसद ये कि आप समझें कि इन 3 मसले मसाइल की जड़ क्या हैं। इन 3 मसले मसाइल पे काम कैसे किया जाए, और तो कहते हैं, आइए हम बताते हैं कैसे किया जाए। हम कहते हैं, बुक्स ये कहती हैं फर्स्ट 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 ऑलवेज द वेट लॉस ट्रीटमेंट। हम हमेशा ये बताते हैं कि आप वॉक करें, अपना वज़न कम करें। अपना वज़न कम करेंगी तो ऑटोमेटिकली ये तीनों इश्यूज जो मैंने कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये इम्बैलेंस हार्मोन है, हार्मोन्स का बिगड़ जाना हैगा, ठीक है ना। ये कहते हैं जो 3 इश्यूज मेजर इश्यूज मैंने आपको बताए, तो कहते हैं ये ऑटोमेटिकली तीनों इश्यूज कहते हैं खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। डिज़ायर्स जो होती हैं सेक्सुअल, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ ख़वातीन वज़न तो उनका कम हो जाता है, लेकिन वज़न कम होने के बावजूद भी इनके तीनों इश्यूज जो होते हैं वो अपनी जगह पे बरकरार रहते हैं, तो हल नहीं हो पाते, रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो जो फिर इनके लिए फिर दवाएं सजेस्ट की जाती हैं, जो हेल्थ केयर एडवाइसेस होती हैं, तो डेफिनेटली वो दी जाती हैं। तो ये इन तीनों मसाइल को मद्देनज़र रख के जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं। नंबर 1 एफएसएच और एलएच को कंट्रोल करने के लिए देखिए, नंबर 1 इन तीनों कल इश्यूज़ को, मेजर इश्यूज़ जो पीसीओएस वाली गर्ल्स या पीसीओएस वाली वीमेंस को होता है, एफएसएच और एलएच के जो सेक्स हार्मोन होते हैं, जो कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, फर्स्ट नंबर पे दी जाती है ओएसपीएस दी जाती है जी। ये हार्मोनल टैबलेट दी जाती हैं, ये हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। नंबर टू पे क्योंकि इनमें टेस्टोस्टेरोन बन रहा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दी जाती है। ये वो दवाएं दी जाती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को के इफेक्ट को ख़त्म करती हैं। नंबर 3 पे आइए, इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है, तो फिर इनको वो दवाई दी जाती है जो डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। पीसीओएस वाली गर्ल्स या वीमेंस को मेटफॉर्मिन, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो सके। जब आप इन अद्वियास से तीनों मसले आपके, जब इन मेडिसिन से जो आपको दी जा रही हैं, इन मेडिसिन से कहते हैं आपके तीनों मसले हल हो जाएंगे, तो फिर आपका पीसीओएस ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। व्हाट इज़ द पीसीओएस? ये कोई इतनी जानलेवा बीमारी नहीं है, या ख़तरनाक बीमारी नहीं है। बात ये गर्ल्स का सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कहते हैं ये इशू है, कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होता है पीसीओएस को मैंने बहुत सारी गर्ल्स या वेमेंस ऐसी देखी हैं। आप ट्रीटमेंट आपको हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली लाइक ऐसे जैसे गर्ल्स बिल्कुल फ्री है, टेंशन ज़ाहिर है, क्योंकि पीसीओएस में जब हार्मोन बिगड़ते हैं, यानी कि हार्मोन की डिस्टर्बेंस होती है, रिप्रोडक्शन होती है, एक की रिप्रोडक्शन हो रही है, एक लेस हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू आती है। तो फिर जब ये ट्रीटमेंट हो जाती है, तो फिर आप लाइक इतना फ्रेश फील कर रहे होते हो, जैसे पिक्चर में लड़की है। अब कल मैंने बहुत सारी पीसीओएस वाली गर्ल्स और वीमेंस को देखा है, जो माशाल्लाह से आफ्टर ट्रीटमेंट वो कहते हैं 3-3 4-4 बच्चों की मैंने माएँ बनते भी देखा है। इनको बिल्कुल इनकी कहते हैं फ़िज़िकल अपीयरेंस, यानी कि इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को बिल्कुल सही होते भी देखा है, यानी तोन अंदर जाते भी देखा है, मोटापा भी कम, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंसी की ट्रीटमेंट कर दी गई है, तो ज़ाहिर है मोटापा भी इनका कम हो जाएगा, ज़ाहिर है कहते हैं और लेकिन इसमें ऐसी कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जब कहते हैं मसला हम खुद बना देते हैं। जब अगर हम मसले से निकलना चाहेंगे, तो कहते हैं हम मसले से उस वक्त निकल सकते हैं जब हम पहले इस बीमारी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड करने के बाद जो है वो कहते हैं, तो अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम हेल्थ केयर के पास जाएंगे,
जब हम खुद महसूस करेंगे तो फिर हम हेल्थ केयर के पास जाएंगे, तो फिर कंसल्ट करेंगे और फिर कहते हैं डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट करेंगे। शॉर्ट टर्म पे तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन थर्ड मैं आपको एक कहते हैं अपने अपने तौर से मैं बता देती हूँ, ये तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है कि आप ट्रीटमेंट करवा लें। लेकिन सेकंड में मैं आपको ये बताना ज़रूर समझूंगी कि इवनिंग प्राइमरोज ऑयल कैप्सूल जो होते हैं वो कहते हैं जैसे आपको अभी पीसीओएस का इशू हो रहा है तो आप हेल्थ केयर पे लाजमी कंसल्ट करें। लेकिन थर्ड में कहते हैं, लेकिन सेकंड में जब आपका ट्रीटमेंट सही हो जाए तो आप अपनी सप्लीमेंट लेना शुरू करें इवनिंग प्राइमरोज। ये कहते हैं हार्मोनल बैलेंस को बैलेंस रखता, हार्मोनल यानी कि इम्बैलेंस होने नहीं देता, हार्मोन को इम्बैलेंस होने नहीं देता, ठीक है ना। तो इवनिंग प्राइमरोज सप्लीमेंट यूज़ करें अपने यानी कि रेगुलर यूज़ करें, कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द हेल्थ केयर, कंसल्ट यू शुड बी कंसल्ट योर हेल्थ केयर फिजिशियन, ठीक है ना। थर्ड ये कि सीड्स जो हैं वो कहते हैं वो सीड्स जो हैं जो कि कहते हैं जो कि पीसीओएस वाले सीड्स होते हैं, लाइक सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड्स और सेसमे सीड एंड फ्लैक्स सीड, ये चारों कि इनका यूज़ आप डेली रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको यानी कि पीसीओएस का इशू कम होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने आपको पीसीओएस बताया कि पीसीओएस होता है क्या है, फिर हमने उसके कॉजेज़ बताया, फिर हमने सिम्टम्स बताए, फिर हमने बताया कि इससे बॉडी पे इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, फिर हमने बताया कि इसका ट्रीटमेंट क्या आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब करिए और कहते हैं लाइक करें, शेयर करें और कहते हैं लीव द फीडबैक देना ना भूलिए।